નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? Today we are going to start chapter number 10th of standard 5th environment, that is walls tell stories. दीवारें भी कई stories कहती हैं. Now let's see what is there in the chapter. Reach Golconda, यानी कि कहाँ पे पहुंचे? रीच गोलकांडो. अब कौन पहुंचा वहां पे? लेट्स सी. एट लास्ट वी रीच गोलकांडो. वी वेयर ग्लैड दैट दीदी वॉज विद अस. अब हम फाइनली, हम यानी कि कौन कौन? शैलजा, श्रीधर, कल्याणी, ये लोग कहा, एंड दीदी, ये लोग कहाँ पे पहुंचे? गोलकांडो. फाइनली यानी कि वो लोग बोल रहे कि एट लास्ट हम गोलकांडो पहुंच गए. किसके साथ? दीदी के साथ. एंड इसलिए वी आर ग्लैड, यानी कि हम खुश हैं कि हम दीदी के साथ गोलकांडो पहुंच गए. दीदी स्टडीज हिस्ट्री. अब ये जो दीदी थी वो क्या करती थी? हिस्ट्री के बारे में स्टडीज करती थी. एंड वी एंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विद हर. अब हिस्ट्री को अगर अच्छी तरह से स्टडी करना है तो आपको वो जगह पे विजिट करना कंपलसरी होता है, क्योंकि वो हिस्ट्री को हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए वो जगह पे जाना, वो जगह की जो जो खूबियां होती है, जो स्पेशलिटी होती है, जो हिस्ट्री होती है, वो हम वहां पे जाके ही उसको सर्वे करके हम जान सकते हैं. नाउ शैलजा, माय गुडनेस, दिस फोर्ट इज सो ह्यूज. अब शैलजा शॉक हो गई कि वाह कितना बड़ा फोर्ट है. राइट, किला. फोर्ट यानी कि किला. श्रीधर, एंड सी एट व्हाट अ हाइट इट इज बिल्ट. एंड वो भी देखो कि कितनी हाइट पे वो बिल्ट हुआ है. कल्याणी, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट. और माय गुडनेस, ऐसा देखो, इतना बड़ा गेट कभी देखा है? शैलजा, इट मस्ट बी वेरी हैवी. अब इतना बड़ा है तो शैलजा ने बोला ये हैवी होगा. आई वंडर हाउ मेनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट. मुझे तो ऐसा लगता है कि माय गुडनेस, इतना बड़ा गेट है तो हाउ मेनी पीपल्स will be needed to close and open this gate. Now Kalyani, look at these sharp iron spokes. I wonder why they were made. अब ऐसा बोल रहे कि ये जो spokes यानी कि ऐसे होता है ना, ये तो ऐसा बोल रहे कि आयरन के ये जो ऐसे spokes होते हैं वे देखे. I wonder, मुझे ऐसा लगता है ये क्यों बनाए गए होंगे. शैलजा, look at these thick walls too. अब इतनी thick wall भी आप देखो, ये भी देखो. श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स. अब हमारे जमाने, अभी के जमाने में हम ऐसी दीवार नहीं देखते हैं थिक, यानी कि इतनी थिक दीवार हम बहुत कम देखते हैं. कल्याणी, एट सम प्लेस अ पार्ट ऑफ दिस वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप. आई वंडर व्हाई. तो ऐसा बोला कि कई कई जगह पे वो राउंड शेप में बाहर भी ये निकलती है ये दीवारें. मुझे ऐसा लगता है क्यों? डू यू नो व्हाई? टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. कई कई जगह पे वो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि गुप्त द्वार उसको बोलते हैं, वैसे रखते हैं. नाउ दीदी, दीज आर कॉल्ड बिस्टन्स बुर्जी, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? बेस्टन्स बोलते हैं. सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल. अब ये वॉल से भी हायर होते हैं. क्यों? द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज 87 बिस्टन्स. अब उसकी जो आउटर वॉल होती है, राइट, वो कितनी है? 87 डिस्टेंस से बनी हुई है. थिक वॉल्स, अ ह्यूज गेट एंड सो मेनी डिस्टेंस, यानी कि थिक वॉल्स भी है, बहुत बड़ा गेट भी है, एंड सो मेनी डिस्टेंस. सो मेनी वेज टू एंश्योर सिक्योरिटी. डिस्टेंस यानी कि मैंने बोला ना गुप्त द्वार, सिक्योरिटी के लिए, इमरजेंसी के लिए वहां से निकलना होता है वो. जैसे कि आप देख सकते हो सेकंड पेज में यहाँ पे दिया गया है, ये डिस्टेंस है. राइट, सो हम जब भी कोई अटैक होता है तो हम सेफली वहां से निकल सकते हैं. नाउ थिंक, व्हाई वर डिस्टेंस मेड इन द फोर्ट वॉल. क्यों बनाए जाते हैं? कभी कभी जब भी हमला होता है तब वो बिस्टन के रूट से हम बाहर निकल सकते हैं किले में से. अब ये बिग होल्स क्यों बनाए जाते हैं? तो ये बिग होल्स हम जब भी कोई सिक्योरिटी पर्पस के लिए बिग होल्स बनाए जाते हैं. राइट, जब भी कोई ऐसे बोलते हैं ना वॉर होता है
तब प्रोटेक्ट हमने वो जो वहां पे जो सोल्जर्स होते हैं, जहां वो किले के अंदर जो रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिग होल्स बनाए गए हैं। What difference would be there if you were to look from straight flat wall or the bastion at a height? अब आगे से देखो, राइट, स्ट्रेट वॉल आप अगर देखो एंड बेस्टन को देखो तो कौन सा डिफरेंट आपको लगता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। How would the soldiers find peeping from the holes in the bastion useful while attacking? यानी कि आपको पता है वो ऐसी वॉल होती है कि सामने से अगर देखो ना तो कुछ दिखाई नहीं देता है, तो कोई अटैक नहीं कर सकता है वहां पे, पर जो बेस्टन के अंदर होता है वो वहां से देख के अटैक कर सकता है। सो बेसिकली द पर्पस फॉर बेस्टन इज दिस। नाउ व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट? अब ये लोग फोर्ट की बाहर का नजारा था ये सारा, अब फोर्ट के अंदर जाके उन्होंने क्या देखा? तो शैलजा, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी। मुझे ऐसा लगता है कि ये फोर्ट कितना पुराना होगा। डू यू थिंक द किंग बिल्ट द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हियर? ऐसा लगता है कि किंग ने फोर्ट बनाया होगा ताकि वो यहाँ पे रह सके। कल्याणी, इट वॉज रिटन आउटसाइड द कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड हियर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 to 1687। अब बाहर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कुतुब शाही जो है, सुल्तान जो थे, राइट, वो रूल यहाँ पे राज कर रहे थे एंड वो एक उनकी पीढ़ी जो होती है, एक के बाद जनरेशन जो होती है, वो वहां पे रहती थी, राइट, 1518 साल से 1687 साल तक। नाउ दीदी, मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हियर। पर उससे भी पहले जब 1200, अभी 2020 चल रही है, राइट, वैसे ही 1200 की जो सदी चल रही थी तब ये जो फोर्ट था वो मड से बनाया हुआ था एंड वहां पे कौन रहा था? डिफरेंट रूलर्स लिव्ड ओवर देयर। शैलजा, ओह लुक दिस बोर्ड हैज अ मैप ऑफ द फोर्ट। अब देखो यहाँ पे ये जो बोर्ड है वहां पे नक्शा दिया गया है फोर्ट का। श्रीधर, दिस मैप शोज so many gardens, fields and factories. See, there are many places also inside the fort. अब ऐसा नहीं है, ये मैप देखने के बाद उनको पता चला कि यहाँ पे देखो कितने सारे गार्डन्स हैं, फील्ड्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, राइट, ये मैप में दिखाई गई है, अलग अलग तरह की जगह है फोर्ट के अंदर। शैलजा, that means that not only the sultan but many other people like farmers and workers must also have been living here. तो इससे तो ऐसा पता चलता है, अगर फैक्ट्रीज है, फील्ड्स हैं, राइट, एंड गार्डन्स है, तो इससे तो ऐसा पता चलता है कि सिर्फ सुल्तान यहाँ पे नहीं रह रहे थे, और लोग भी यहाँ पे रह रहे थे, जैसे कि फार्मर्स रह रहे थे, वर्कर्स रह रहे थे, राइट। नाउ कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। अब तो मुझे ये सोसाइटी की तरह लगता है, हमारी जैसी सोसाइटी होती है ना, जैसे हमारा धोराजी ऐसा होता है, वैसे ये तो मुझे एक टाउन की तरह लग रहा है। अब आगे द सुल्तान्स पैलेस। अब सुल्तान्स के पैलेस में डिस्कशन हो रही है, जैसे कि श्रीधर, दीज स्टेप्स सीम्स टू गो ऑन एंड ऑन। अब ये तो ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टेप्स हैं वो तो आगे ही जा रहे हैं, आगे ही जा रहे हैं, आगे ही जा रहे हैं। शैलजा, इवन इन दोज डेज दे यूज्ड टू हैव बिल्डिंग्स विथ 2 floors। अब वो जमाने में भी 2 फ्लोर वाली बिल्डिंग्स हुआ करती थी, ऐसा शैलजा बोल रही है। तो कल्याणी रिप्लाई करती है, नाउ द बिल्डिंग्स इज इन ruins, but one can imagine that earlier there were many big halls and rooms here. अब ये तो रूटीन में आ गया है, बट आप इससे देख सकते हो कि पहले के जमाने में रूम्स कितने बड़े हुआ करते थे, राइट, हॉल्स कितने बड़े हुआ करते थे। हमारा पूरा एक घर बना लो उतना तो एक रूम हुआ करता था पहले के जमाने में। नाउ श्रीधर, लुक एट द ब्यूटीफुल कार्विंग्स ऑन द वॉल्स, इट इज सो फाइन। कार्विंग यानी कि कोतर काम जो बोलते हैं ना, कोतर काम नहीं, वो कार्विंग्स बोलते हैं। तो वो श्रीधर बोलता है, देखो ये दीवारें कितनी अच्छी तरह से उसमें कार्विंग्स किए गए हैं। नाउ कल्याणी, वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ्स। राइट, मैंने एक रूफ में फाउंटेन भी देखा, राइट, ऊपर के जगह पे। दीदी, यस, देयर वर मेनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर, दे यूज्ड टू बी फुल ऑफ वाटर।
तो दीदी बताती है यू आर राइट कल्याणी, यहाँ पे बहुत सारे फाउंटेन्स हैं रूफ के अंदर एंड बिग टैंक्स भी हैं जो वो फाउंटेन को वाटर प्रोवाइड करती हैं एंड दे यूज्ड टू बी फुल ऑफ वाटर, पूरी पानी से भरी हुई होती हैं। ओ वाओ, अब ये इसमें देखो आप ये सेक्शन में क्या दिया गया है, इंजीनियरिंग का दिया गया है। वाओ व्हाट इंजीनियरिंग, यानी कि ये जो फाउंटेन का जो आइडिया है वो कैसा है। थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिजाइन हाउसेस समटाइम्स देयर इज अ dampness in the walls and here so long ago there were fountains on the terrace। अब ऐसा बोल रहे हैं कि देखो अभी का कंस्ट्रक्शन और पहले के कंस्ट्रक्शन में ये कॉमन है कि टेरेस में फाउंटेन हुआ करते थे। द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड विद सच गुड अंडरस्टैंडिंग, ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग से बनाए गए हैं बिल्डिंग्स। इफ वी थिंक हाउ द पीपल लिव्ड 500 years ago, so many questions come to our mind. For example, how was water lifted to such heights? Can you guess how? अब अगर ऐसे फाउंटेन्स ऊपर तक होते हैं रूफ में तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि वो ये पानी कहाँ से ऊपर गया होगा, कैसे ऊपर गया होगा, कैसे चढ़ाया होगा वो पानी, राइट। तो सम कंस्ट्रक्शंस वी जस्ट इमेजिन कि ये कैसे किया होगा, राइट। सो दिस इज बेसिकली द आर्ट ऑफ द इंजीनियरिंग पीपल्स। नाउ थिंक एंड डिस्कस हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्क। अब ये फाउंटेन्स कैसे काम करते होंगे। What arrangements would have been made in the buildings for air and light? अब विंडोज हम बनाते हैं एयर के लिए, लाइट के लिए, हम जो लाइटिंग काम करते हैं तो ऐसे जो बाहर से रोशनी हमें आनी चाहिए वो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, तो ये कैसे किया होगा। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल कार्विंग्स। यहाँ पे देखो एक कार्विंग का पिक्चर दिया गया है, अभी तो सारे टेम्पल्स में आप देख सकते हो कार्विंग्स। What kind of tools would have been used for such fine carvings? कैसे टूल्स बनाए गए थे ये कार्विंग्स के लिए, वो आपको ढूंढना है और लिखना है यहाँ पे। We still do not have any electricity at many places in our country. अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। Even at place which do not have electricity, imagine what will happen if there were no electricity for 1 week। अब हम 1 घंटा गया होता है अभी इलेक्ट्रिसिटी, तो भी क्या करते हैं, भाई गुडनेस लाइट नहीं है, ये करना है वो करना है, राइट। तो सोचो वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, तो वो कैसे वो लोग मैनेज करते होंगे। What are the things that will be difficult to manage without it? अब पहले के जमाने में क्या क्या दिक्कतें पड़ती होगी। तो खाना पहले अर्लियर बनाना पड़ रहा होगा कि भाई जल्दी खाना बना ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। तो वैसी कौन कौन सी दिक्कतें होती होगी उन लोगों को, वो सोचना है। नाउ टेक आउट पेज नंबर 90। वेयर इज द ईस्ट वेस्ट। एट द प्लेस यू आर, वेयर डज द सन राइज, वेयर डज इट सेट, वेयर यू आर स्टैंडिंग, फाइंड आउट व्हाट ऑल इज देयर ऑफ योर टू योर ईस्ट। अब सन कहाँ पे राइज होता है, कहाँ पे सेट होता है, वो आपको देखना है आपके घर के वहां पे खड़े रह के। एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट ऑल इज देयर टू योर ईस्ट। आपके ईस्ट में कौन कौन सी जगह है वो आपको लिखनी है। व्हाट ऑल इज देयर टू योर वेस्ट, वेस्ट में कौन कौन सी प्लेसेस होती है वो आपको लिखनी है। ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट प्लेसेस आर टू योर नॉर्थ एंड साउथ, राइट। सो हमें बेसिकली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन सी प्लेसेस वहां पे है वो आपको लिखना है। टेल एंड राइट। लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकांडो। अब ये जो दिया गया है वो क्या है, गोलकांडो का मैप है। ऑन द मैप एरो शोज ऑल द 4 डायरेक्शंस। अब एरो जो है ये रही एरो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो ये एरो क्या दिखाती है, ये एरो हमें डायरेक्शन दिखाती है, राइट। नाउ इफ यू आर टैपिंग इनसाइड द बोडली दरवाजा, राइट, तो इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज कटोरा हाउस। अब ये आपको अच्छी तरह से पहले मैप रीडिंग करना है, उसके बाद ये जो आंसर दिए गए हैं उसके हिसाब, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको आंसर देने हैं, राइट। तो आई होप ये जो ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बोडली दरवाजा, ये रहा, देखा आपने बोडली दरवाजा यहाँ पे, राइट। यू हैव टू फाइंड इट आउट। अब क्या उसके हिसाब से करना है, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज
कटोराज हॉज, यानी कि आप यानी कि ऐसे बुक मैंने रखी है तो वहां से कौन से डायरेक्शन में कटोरा हॉज है, तो यहाँ पे है यानी कि नॉर्थ में, राइट। वैसे ही आपको ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इफ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाजा, अब ये जो बंजारा दरवाजा में से अगर कोई एंटर हो रहा है, राइट, सामने से यानी कि, तो इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हियर इज कटोरा हाउस, तो कटोरा हाउस वहां से कहाँ है, तो साउथ के डायरेक्शन में, राइट। सो ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चंस। इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बालाहाइजर टू रीच मोती महल? हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट? आउटर वॉल यानी कि ये जो बाहर की दीवारें हैं, ये जो, उसमें कितने दरवाजे आप देख सकते हो? ये नहीं आएगा, ये इनर वॉल है, सिर्फ ये बाहर का जो है वो ही आएगा। ओके, नाउ काउंट हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर इन द फोर्ट, कितनी जगह है वो आपको काउंट करनी है। What arrangements for water can you see inside the fort? अब वाटर का यहाँ पे सिंबल दिया गया है, तो कौन सी अरेंजमेंट्स पानी के लिए की गई है वो आपको देखनी है। देयर इज बाउली, यानी कि पानी भरने की जो जगह होती है वो, इसको हम वाटर, जो हम यहाँ पे पूछा ना क्वेश्चन, काउंट हाउ मेनी, ये रहा। व्हाट अरेंजमेंट्स ऑफ वाटर कैन यू यूज इनसाइड द, फॉर एग्जाम्पल वेल, टैंक्स एंड स्टेपल, यहाँ पे जो है वो वाटर का दिया गया है, राइट। नाउ ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ 110 meters on the ground. Now tell, on the map the distance between Balahaizar and the Fateh Darwaja is dash centimeter. अब ये भी आपको काउंट करनी है, एक्टिविटी बोलो तो एक्टिविटी, होमवर्क बोलो तो होमवर्क, ये आपको करना है। On the ground the distance between the two would be dash meters. How far is the Makai Darwaza from Fateh Darwaza? अब ये जो पूरा पेज है वो आपको एक्टिविटी में करना है, ये देख के, राइट। आई होप सब कर पाएंगे। यू जस्ट रीड द क्वेश्चंस एंड यू go through the map for the answers. Now even in our next session we will see through page number 92. Thank you for joining us.